किसी ने कमाल की बात कही है, सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। इसी को सच साबित कर दिया है इंडिया ने, क्योंकि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हाईएस्ट हो गया है और हाईएस्ट टच कर गया है वो 501.7 बिलियन डॉलर पर। तो आज हम करेंगे इसका एनालिसिस, तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम रोहित कुमार है और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो हाईएस्ट पे टच हो गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पहले फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है। तो मैं बता दूं, फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है, फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मीन्स ऐसा एक्सचेंज मीन्स आप जैसे किसी ऑयल कंपनी, जैसे कोई आप ऑयल खरीदते हैं जैसे ओमान से, तो आप उसका ही करेंसी यूज करेंगे, तो वहाँ पे इंडियन रुपीज यूज नहीं होगा। तो उसके लिए आपको एक एक्सचेंज होना चाहिए, एक मीडिएटर करेंसी होना चाहिए। तो वैसे ही समझ लीजिए, मीडिएटर करेंसी को ही फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर ये जो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ के कितना हो गया है, तो ये बढ़ के हम लोग का 15% ऑफ जीडीपी हो गया है। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये फॉरेन एक्सचेंज कितने टाइप के होते हैं। तो आपको बता दूं, फॉरेन एक्सचेंज मेनली 5 टाइप के होते हैं। तो पहला होता है गोल्ड, मीन सोना। उसके बाद दूसरा होता है एसडीआर। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है, जिसमें 5 मुद्राएं हैं। मैं आगे बताऊंगा कौन कौन सी एसडीआर में करेंसी अवेलेबल है। इसके बाद थर्ड होता है फॉरेन करेंसी एसेट। ये फॉरेन में जितना भी धन कमाया हुआ है, जितना भी उसका एसेट है, वो होता है। इसके बाद फोर्थ होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में 2 टर्म आता है, एफआईआई एंड एफडीआई। मींस एफडीआई तो आप लोग जानते होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो मैंने 5 टाइप के फॉरेक्स रिजर्व बताया, इसमें बहुत सारे ये टेक्निकल टर्म समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए समझते हैं सरल भाषा में। मान लेते हैं हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ये तो व्यक्ति भी हो सकते हैं या कंट्री भी हो सकते हैं, आप जो मानना चाहते हैं वो मान लीजिए। अगर ए के पास 70 रुपये का कोई सामान है और बी के पास भी 90 रुपये का कोई सामान है, जो बी के पास 90 रुपये का सामान है उसे को उसकी जो ज़रूरत है उसको ए को है, तो ए जो है वो बी से सामान परचेज कर लेता है और जो बी है, बी के पास जो 90 रुपये का है वो ए को दे देगा। इसके बाद आप मान लीजिए ए के पास जो 70 रुपये का सामान है वो बी परचेज कर लेता है। इसके बाद देखता हूँ मैं कि नेट क्रेडिट जो आता है वो ए के पास 70 रुपये का आता है और बी के पास 90 रुपये का आता है। मैं इसे फिर से बता देता हूँ। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं आपके पास, ए और बी। ए के पास 70 रुपये का कोई सामान है और बी के पास कोई 90 रुपये का सामान है। ए के पास जो सामान है उसकी ज़रूरत बी को है और बी के पास जो सामान है उसकी ज़रूरत ए को है। तो ए जो है वो अपना सामान बी को दे देता है और बी ए का सामान परचेज कर लेता है। उसके बाद जब ए ए बी से परचेज करता है तो उसको 90 रुपये देने पड़ेंगे, बट उसके पास तो सिर्फ 70 रुपये ही थे। तो वो उसका जो 20 रुपये जो होगा वो होगा ट्रेड डेफिसिट। और इसी प्रकार से जो बी का जो ट्रेड बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि बी के पास 90 रुपये था लेकिन उसको सिर्फ देने पड़े 70 रुपये। तो इसी तरीके से ये फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेक्स रिजर्व चलता है। इसमें जो बेनिफिट हुआ वो बी को हुआ, वो 20 रुपये का। तो सर इसमें फ़ायदा और घाटा किसको हुआ, तो मैं आपको बता दूं, ए का जो 20 रुपये का वो ट्रेड डेफिसिट हुआ, मीन्स व्यापार घाटा हुआ, और बी को ट्रेड बेनिफिट हुआ, मतलब व्यापार में फ़ायदा हुआ। ये जो 20 रुपये का जो फ़ायदा हुआ बी को, वो सामान्यताएं हम लोग
एसडीआर में रखते हैं। एसडीआर मीन्स ये 5 मुद्राएं जो होती है उसमें रखते हैं, या तो डॉलर हुआ, या तो युआन हुआ, या रेनमिनबी हुआ। तो जो ये जो एसडीआर जो होती है इसे बोलते हैं हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में मेनली जो 5 जो मुद्राएं होती है वो दिया गया था आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ का मैं बता दूं हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये 1945 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद। तो एसडीआर में जो है हमारा फर्स्ट जो मुद्रा होता है वो है डॉलर, दूसरा है युआन, थर्ड है रेनमिनबी, फोर्थ है येन, और फिफ्थ है पाउंड। ये जो 5 मुद्राएं होती है इसी में हम लोग का जो ट्रेड बेनिफिट है वो रखा जाता है। जैसा कि अगर आपके पास भी धन ज़्यादा हो जाता है तो आप उसे संभाल कर रखते हैं, या आप उसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि मार्केट में देखा जाता है कि गोल्ड का जो रेशियो है वो अच्छा है, क्योंकि पैसा तो आते जाते रहेगा, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट कर देंगे तो मार्केट अप डाउन हो तो हम इसे एज ए एसेट के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बता दें कि आप लोगों के मन में जिज्ञासा जरूर होगी कि इंडिया का इसमें कितना परसेंट रिजर्व है। तो मैं बता दूं इंडिया का इसमें 2.6% रिजर्व है आईएमएफ में। इसके बाद चलिए बताते हैं आपको गोल्ड का रिपोर्ट बताते हैं। गोल्ड का जैसा कि रिपोर्ट कार्ड आरबीआई ने इस बार पब्लिश किया था, जैसा कि गोल्ड मार्च 2019 में 5.5% था आरबीआई के पास, जो कि बढ़कर 6.4% हो गया है मार्च 2020 में। तो आपको मैं बता दूं कि गोल्ड जो अभी इंडिया के पास है वो 653.01 टन है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या सर ये इतने गोल्ड इंडिया कहाँ रखता है, कोई म्यूजियम है क्या? तो नहीं मेरे दोस्त, इतने गोल्ड जो इंडिया रखता है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे रखता है। जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में हमारा गोल्ड 360 टन गोल्ड रखा हुआ है, और बाकी जो बचा हुआ गोल्ड है वो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में रखा हुआ है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस ग्लोबल पेंडेमिक में हम लोग का फॉरेक्स रिजर्व कैसे इंक्रीज हो गया है, क्योंकि इस पेंडेमिक में हम लोग का इकोनॉमी इतना सिकुड़ गया है, क्योंकि उससे कि हम लोग इतना जल्दी रिवॉल्व या बूस्ट नहीं कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट और फॉरमोस्ट रीजन है रिलायंस। रिलायंस से अभी तक हम लोग का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है वो 97,000 करोड़ है। जैसा कि आप रिसेंट जो न्यूज़ से सुन रहे होंगे कि बहुत से फॉरेन कंपनीज रिलायंस के शेयर को परचेज किए हैं और रिलायंस में इन्वेस्ट किए हैं। इसमें एक फेसबुक भी है। इसके बाद डाटा दिया गया था आरबीआई के द्वारा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट से हम लोग का जो शेयर आया है वो 6.1 बिलियन डॉलर है। इसके बाद बहुत सारी रेटिंग एजेंसी के द्वारा भी दिया गया था कि डाटा, जिसमें पहला है मूडीज। मूडीज ने हम लोग का रेटिंग को डिटेरोरेट कर दिया, मीन्स घटा दिया था, और हमें बाग 3 से बाग 2 पे रख दिया था। इसके बाद एक फिच रेटिंग एजेंसी आई, ये हमें पॉजिटिव ट्रेंड की ओर दिखाई, और ये 9.1% डाटा जो 2021 में दिखाई। इसी को देखते हुए बहुत से प्राइवेट कंपनी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। ये बहुत से फॉरेन कंपनी जान चुके थे कि जब ये पेंडेमिक खत्म होगा तो इंडिया इसे इजीली इवोक कर लेगा, और इंडिया जो है वो बूस्ट कर जाएगा जल्दी। तो इसको देखते हुए बहुत से प्राइवेट कंपनीज ने इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। दूसरा कारण बना जिससे कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हो गया, वो है डिक्रीज इन ऑयल प्राइसेस। ग्लोबल मार्केट में जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे कि ऑयल का जो प्राइस है ग्लोबल मार्केट में बहुत ही डिक्रीज कर गया था, लेस देन $1 के अप्रॉक्स। तो ये था हमारा सेशन। आपको कैसा लगा हमारा सेशन? अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है
तो एक लाइक ज़रूर करेंगे और सेशन को शेयर कर देंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सीखते रहिए और पढ़ते रहिए।